नमस्ते मित्रों, मैं सोहन चौहान आपके लिए नया विषय लेकर हमेशा उपस्थित हो जाता हूँ। ये उपस्थिति आपके प्रेम और होम्योपैथी के प्रेम को प्रदर्शित करती है। तो आज मैं जो नया विषय लेकर आया हूँ उसके बारे में बताना चाहूँगा कि यह विषय जो है एक हमारे दोस्तों में से किसी ने भेजा है। एक विशेष जो है चैनल होता है, या अपन कहें कि हमारे इसी में जो आजकल चल रहा है उसी में एक प्रश्न सामने आया है कि मेरे पैरों में, यानी कि मेरे तलवों में, पैर के तलवों में जलन होती है। बस एक छोटा सा प्रश्न है कि पैर के तलवों में जलन होती है। अब हमको इस बारे में गंभीरता से सोचना है। गंभीरता से क्यों सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसको जानने की कोशिश करेंगे, इसका उपचार के भी प्रयास करेंगे, तभी तो हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा होगा। तो मित्रों, पाँव के तलवों में जलन होने का मुख्य कारण ये है कि हमारे शरीर में B12 की कमी हो। दूसरा, अचानक तापमान की वृद्धि हो जाना, जिसके कारण हमारा जो बॉडी का संतुलन है उसमें सोडियम पोटेशियम की गड़बड़ी हो जाना। इसके अलावा पानी कम पीना भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मित्रों, हाथ और पाँव की जलन दोनों ही मैंने इसमें सम्मिलित कर दिया है। इसके लिए कुछ दवाएं हम चर्चा में लेंगे, परंतु पहले चाहेंगे कि हम B12 के लिए क्या करें। B12 मित्रों या तो दूध से मिल सकता है, या फिर दही से मिल सकता है, या फिर हमें पनीर से मिल सकता है। इसके अलावा किसी वनस्पति से प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं रहती। हमारे शरीर में जरूर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो हमारे दूसरे पदार्थों से विटामिन B12 बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें अपने जीवन शैली को सुधारना पड़ेगा। जीवन शैली में क्या सुधार करना पड़ेगा? एक तो हम लंबे समय तक खड़े न रहें, इससे भी समस्याएं बढ़ती हैं। दूसरा, हमारे खान पान में ये बात का ध्यान रखें कि अगर हमें मधुमेह का समस्या है, हमारे रक्त में जो शुगर है उसका लेवल बढ़ जाता है, तो उसको नियंत्रित करने की प्रयास करना चाहिए। अगर हम हमारे जीवन को निष्क्रिय रख रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, चलन फिरना नहीं कर रहे हैं, तो भी समस्याएं बढ़ती हैं। तो हमें इसके लिए नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। सबसे अच्छा व्यायाम जो मैं सबको सुझाव देता हूँ, जिसमें कुछ विशेष सोचना नहीं होता है, वह पैदल चलना। हर व्यक्ति को अपनी उम्र के हिसाब से 40 प्लस, जो मतलब कोई 60 साल का है तो उसे 60 मिनट चलना है, कोई 40 का तो 40 मिनट से रोज नियमित रूप से चलना चाहिए। इससे जो रक्त का प्रवाह है सब जगह बराबर पहुंच जाता है। इससे समस्या होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा कभी कभी लंबी बीमारियां जिसका संबंध लीवर इत्यादि से होता है, तो मित्रों उसके लिए हमें सभी प्रकार के, जिसमें जीवन शक्ति को बढ़ाने की दवा है, उसका नाम है BC28। इसमें 12 प्रकार के लवण होते हैं, इनका नियमित रूप से प्रयोग करना है। एसिड फास्फोरिकम दवा 30 शक्ति में आपको लेना है। ये मानसिक थकावट और कमजोरी को दूर करने के कारण होने वाली जलन में बहुत लाभदायक। मित्रों, किसी किसी को रात को अचानक नींद खुलती है और उसको इतने तलवों में जलन होती है कि वो अपने शरीर को ढक कर नहीं रख सकता, चाहे एसी ही क्यों न चल रहा हो। ऐसे व्यक्ति के लिए सल्फर 30 शक्ति में लेना उचित होता है। आपने देखा हो किसी किसी पूरे शरीर में जलन होती है, हथेली और पाँव के हथेली के साथ साथ नसों की गड़बड़ों से होने वाली इसके लिए सिकेल कोर दवा का उपयोग किया जाना चाहिए। मित्रों, एक दवा होती है जिसका संबंध जलन से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, उसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। इसकी खास बात यह है कि मतलब इससे अगर बेचैनी है तो दूर हो जाती है। दूसरा, बार बार प्यास लगती है, प्यास में हम थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं, सारे लक्षण रात को 12 बजे के बाद बढ़ते हैं, तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। अर्थात अगर आपकी हथेली और पाँव के तलवों में रात को 12 बजे के बाद समस्या होती है,
तो आर्सेनिक एल्बम से अच्छी कोई दवा नहीं। मित्रों, कभी कभी हमारे द्वारा कुछ ड्रग्स इत्यादि ली जाती है, उसके कारण भी समस्या पैदा हो सकती है। तो उसके लिए एक दवा होम्योपैथी में है, उसका नाम नक्स भूमिका। ये दवा आप रात को सोते समय ले लें तो आपको लाभ होगा। इस प्रकार आप अपने तलवों की जलन और हथेली की जलन से मुक्ति पा सकते हैं। अगर यह सब जलन केवल और केवल गर्मी में हो रही है तो इसके लिए आपको जिस दवा की आवश्यकता होगी उस दवा का नाम है नेट्रिमोर। नेट्रिमोर 200 शक्ति में आपको लेना है। जितनी दवाएं मैं आपको बता रहा हूँ सब एक एक दो बार लेकर हमें इंतजार करना चाहिए कि हमें कितना लाभ हो रहा है। अगर लाभ होते होते फिर कम हो जाता है तो फिर हमें पुनः वो दवा चालू करना चाहिए, फिर बीच में रोक देना चाहिए। इससे होता यह है कि हमें पता चलता है कि दवाओं से कितना हमें लाभ हो रहा है। अगर हम 30 शक्ति की दवा लेने से लाभ होते होते रुक जाता है तो 200 शक्ति में दवाएं सप्ताह में एक बार ले सकते हैं। और हमें लगता है कि पूरी तरह लगभग आराम हो गया है तो उसी दवा का 1 mg महीने में एक बार उपयोग कर लें, उसके बाद दवा बंद कर दें। तो भविष्य में उस प्रकार की समस्या नहीं है। पर सबसे महत्वपूर्ण है आपका जीवन शैली में सुधार, नियमित व्यायाम, नियमित चलना। इस प्रकार आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। मित्रों, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि वीडियो आप शेयर करके दूसरों की मदद करेंगे। जाने अनजाने आपका सहयोग किसी के जलन को मिटाने में अगर सहयोग करता है तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।